चैप्टर 2 सेल्फ टेस्ट। हमारे स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 2 के एंड पर जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन हैं एमसीक्यूज, हम उनको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, एक डायग्राम आपको बनाकर दे दी है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सी का नाम दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि ये 0 और 6 है। 0 और 6 है, वाई एक्सिस पे है, तो बेसिकली ये वाई इंटरसेप्ट है। ऐसा ही है ना? हम इस पॉइंट को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो 6 है। डन। इसी तरह ये जो बी पॉइंट हमें गिवन है, इसको भी हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे क्योंकि ये भी वाई एक्सिस के ऊपर ही है और इसमें y की वैल्यू 16 है। x तो y एक्सिस पे 0 ही रहता है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे 16 है। इस पॉइंट को a का नाम दिया गया है कि ये पॉइंट a है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC इज। कहते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये वाली जो पॉइंट A और C में से गुजर रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या आप सब लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई है? यस सर। अच्छा बेटा, ये एक पॉइंट आपको दे दिया, इस पर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पता चल गया आपको, सी पॉइंट का। यस सर। सी पॉइंट क्या है हमारे पास? 06। 06। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉइंट नहीं, जैसे ये वाई इंटरसेप्ट है। यस सर। तो बेटा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको मिल गई। यस 6। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 और बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। तो अगर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, इक्वेशन बनानी हो, तो कौन सी फॉर्म यूज करूं? स्लोप इंटरसेप्ट क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस mx। तो पुट करें y इज इक्वल टू a की जगह पे 6 प्लस 0x, तो क्या लिखेंगे? y is equals to 6। डन। यस क्लियर हो गया है? यस। तो बेटा यस हर, अब याद रखनी है आपने बात कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। उसकी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो हमेशा y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है और यहाँ c से मुराद है y इंटरसेप्ट, मतलब जहाँ पर ये y इंटरसेप्ट को कट करेगी। अब ये y इंटरसेप्ट को कहाँ पे कट कर रही थी? 6 पर। तो y इज इक्वल टू 6 इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि स्लोप की वैल्यू 0 होती है तो 0x से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। यस सर। अच्छा, अगर यूं कंफ्यूज हो रही हैं तो आप ये समझ लेना कि अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो y इज इक्वल टू a प्लस mx। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप की वैल्यू 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0x कर दूँ प्लस a इज इक्वल टू वाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू a। तो वो कांस्टेंट वैल्यू को जो इंटरसेप्ट है वो a से भी डिनोट कर सकता है और c से भी कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग दोनों के सेम ही हैं। तो अब आपने हमेशा याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। शाबाश। अब यहाँ पर इक्वेशन पूछ ली थी तो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? इस पॉइंट से पता चला कि y के साथ जो कांस्टेंट है वो 6 है, तो हमने y इज इक्वल टू 6 कर दिया। डन। यस अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यूं गुजारता और अब आपसे कहता कि मुझे इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताओ, तो आप क्या इक्वेशन बताते इसकी? y is equals to 16। शाबाश, बहुत आला, जबरदस्त।
अब मुझे पता चल गया है कि आपको समझ आ गई है। गुड। अच्छा, ये तो मैंने आपको Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का बता दिया, लेकिन बेटा अगर इसी तरह से वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जब भी सर यही होगा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा बस। ये देखें, ये वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, और आप सपोज करें जैसे इधर उसने जो पॉइंट बताया हुआ है, अब यहाँ से तो 6 आ जाएगा एक्स की वैल्यू को, अब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नेगेटिव होगी। अब -5 एंड 6 इसको कंसीडर कर लें, इस पॉइंट ए को, -5 एंड 6। क्लियर? अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो इक्वेशन है ए, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम का, ए एम, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो बेटा हर हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हर वर्टिकल लाइन की जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। Yes, sir. वो क्या होती है? X X is equal क्योंकि to बेटा constant. इस सिचुएशन में जो स्लोप की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है। स्लोप इसका इन्फिनिटी होता है ना? Vertical पर हाँ, infinity. वर्टिकल का इन्फिनिटी होता है ना, तो इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बन जाएगी? X equals to constant. और ये कांस्टेंट क्या है, क्या आपने देखना है कि ये x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, तो ये x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है? -5. तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो x इज इक्वल टू -5 बन जाएगी। ओके, Yes, sir. चलें, शाबाश। Yes, sir. A line passing through the point 0 and 5 and has a gradient -2, the equation of the line। जी बेटा, हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. C answer. कौन सी फॉर्म इक्वेशन करें, कौन सी फॉर्म करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? Log intercept. अच्छा अच्छा, अब कुछ मेरे भाई मुझे कह रहे हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, कुछ कह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहने को दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उस बंदे को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा 0 एंड 5 बेसिकली इंटरसेप्ट की वैल्यू है, क्योंकि x 0 है ना। अगर 0 के अलावा कोई और पॉइंट होता ना तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जानी थी। तो ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी था, y इज इक्वल टू 5 - 2x, सी ऑप्शन। क्या ख्याल है? Yes, sir. जी सर। जी, तो बेटा 2.3 हमने कल ही कर लिया था कि, अच्छा कल हमने कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमने बताना है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो पहले आप इस लाइन का स्लोप फाइंड करें। इस लाइन के स्लोप की क्या वैल्यू है हमारे पास? इस लाइन के स्लोप की क्या वैल्यू है हमारे पास? 4/3. 3/4 नहीं है। 3/3. सर पहले इस y आएगा ना। क्या कर रही हो? सर स्लोप में पहले y डिवाइडेड बाय x होगा ना। अच्छा बेटा, Depend खुदा on- का नाम लो, इक्वेशन के लिए मैंने ये नहीं कहा, वो मैंने इंटरसेप्ट अगर गिवन हो तो मैंने उस टाइम पे कहा था। इसे कन्वर्ट करो सुकून से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 5/4। तो स्लोप की क्या वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन के? 3/4. तो क्या हो गया इकरा? इकरा ऐसा नहीं, नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो पिछला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्वेशंस के लिए मैंने आपको नहीं कहा, वो मैंने कहा है कि अगर इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो -y इंटरसेप्ट ओवर x इंटरसेप्ट। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। लेकिन अगर इक्वेशन गिवन हो तो उसको कन्वर्ट कर लो। ओके, यस सर, अब आ जाए। जी जी। अच्छा, अब इस इक्वेशन के स्लोप की वैल्यू है 3/4, और आपसे क्या इस इक्वेशन का स्लोप पूछा गया था? नहीं सर, परपेंडिकुलर। तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा?
नेगेटिव हो जाएगा, -3 -4 अपॉन बेटा -4/3 सिर्फ नेगेटिव नहीं इनवर्स होगा, इनवर्स इनवर्स एंड रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, तो -4/3। ओके Yes, sir. अच्छा, whether the pair of lines are parallel, perpendicular or neither, तो पैरेलल कब होंगी? जब दोनों के स्लोप्स इक्वल हों। जब सेम होंगे। Yes, sir. हाँ, और परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दोनों के स्लोप एक दूसरे के रिवर्स एंड इनवर्स एंड रेसिप्रोकल हो। तो अगर ऐसा ना हो तो फिर नाइदर की तरफ चले। तो इसका स्लोप बताएं क्या आ रहा है, इस इक्वेशन का स्लोप बताएं क्या आ रहा है? 3 शाबाश, 3। इस इक्वेशन का स्लोप बताएं क्या होगा? -1/3। हाँ जी, तो फिर ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, परपेंडिकुलर या नाइदर? परपेंडिकुलर। Perpendicular. पता चल गया? Yes, sir. 2.5 बेटा ये कल कर लिया था हम लोगों ने। 2.6 देखें, y is equal to c is the equation of a line parallel to, y एक्सेस। और पागल, x एक्सिस। अच्छा पैरेलल एक्सेस आएगी सर। पैरेलल टू x एक्सेस। x एक्सिस, शाबाश। और अगर यहाँ पे होता x is equal to c तो फिर क्या आंसर बनता? फिर y Parallel to एक्सेस। Y. शाबाश। तो बेटा ये जो y is equal to c होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। डन। Yes, sir. अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना क्योंकि ये कंप्लीट टॉपिक है कॉस्ट बिहेवियर, तो वो मैंने पढ़ाना है, तो वो पढ़ाने के बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बता दिया था आपने 2.8 का, -3 कल किया था हम लोगों ने। यस अच्छा 2.9 2.10 अभी आप लोगों ने नहीं करने। 2.11 हाँ जी यहाँ पर आए। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर विच x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, कहते हैं इस इक्वेशन के लिए ना पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों और उनकी वैल्यूज पॉजिटिव हों। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आ गया तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दो क्योंकि हमारा आंसर नहीं होने वाला। डन डन। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब आपने क्या करना है, आप पहले ऑप्शन पे पहुंचे, पहले ऑप्शन का आप पहला पॉइंट उठाएं। इसमें x की क्या वैल्यू है, 2 इसमें y की क्या वैल्यू है, 7 इक्वेशन में आके पुट कर दें 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, क्या आंसर बनता है? 29 के इक्वल हो गया है। Yes, sir. 29 के इक्वल आ रहा तो है। ये वाला पॉइंट तो ओके है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इसी इक्वेशन के ऊपर है, ये वाला पॉइंट ओके है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ये ओके है तो ए को टिक कर दूं, नहीं। अब आपने इस पॉइंट को चेक करना है 3 एंड 5 को। तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इन प्लस 3 इंटू 5 27. तो क्या आंसर आ रहा है? 27. और होना क्या चाहिए? 29। तो 29. ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया, तो ए ऑप्शन नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस जी Yes, सर। sir. अच्छा ये 2 इंटू 7 का तो कंफर्म हो चुका है ना आप लोगों को। यस सर। तो बेटा इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई है, ये ठीक है, 2 इंटू 7 तो ठीक है। तो अब किसको Yes. चेक कर लें? 5 and 3 डी वाले को। 5 एंड 3, 5 3 तो 4 Yes. इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 बताएं सेटिस्फाई करता है ये वाला पॉइंट? 29. यस सर। हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट चलें यस सर। और इसका दूसरा मेथड बता दूं। यस सर बता दो। तो इसका दूसरा मेथड ये है कि बेटा आप इक्वेशन का भी स्लोप फाइंड कर लें।
इक्वेशन का स्लोप फाइंड करें, बताएं इक्वेशन का स्लोप क्या है। इक्वेशन का स्लोप फाइंड करके बताएं इसके स्लोप की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो -4/3। तो मुझे ये बताएं अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या उनका स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं। यस सर। Yes, तो sir. बेटा जिसका स्लोप, जिस पेयर का स्लोप -4/3 हो वो करेक्ट आंसर है। ये जरा डी ऑप्शन का स्लोप फाइंड कीजिएगा। हाँ जी, -4/3 Yes, आ गए है, yes, sir. ये Yes, sir. करेक्ट आंसर है। और ए बी सी में से स्लोप फाइंड करें तो उनका स्लोप -4/3 नहीं होगा। तो जिनके स्लोप्स इक्वल हों वो करेक्ट आंसर। क्लियर? Yes, sir. Yes, कहीं समझ तो नहीं आ रही तुम लोगों को? हाँ सर नहीं आ है। रही है। अरे वाह कमाल है यार। अच्छा बेटा ये इक्वेशन आपको एक दे दी और इस इक्वेशन में कहता है जो पॉइंट है ना वो ये वाला है h एंड h+15। इसमें x को किससे रिप्लेस करना है, कोमे से पहले h, और y को किससे रिप्लेस करना है, h+15 से, और जाके h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मुश्किल है क्वेश्चन। No, sir. h+15 इज इक्वल टू 3x को रिप्लेस करेंगे h के साथ +7, तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करें। ये h यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 3h - h इज इक्वल टू, ये 7 इधर आकर माइनस होगा तो 15 - 7, तो हम इसे लिखेंगे 2h इज इक्वल टू 8, देन h इज इक्वल टू, और तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर? yes, sir. इसी Yes, तरह sir. से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे दी और आपसे कहा कि पॉइंट है P एंड 2P, तो P की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या करेंगे, P + 4 × 2P इज इक्वल टू 36, 9P इज इक्वल टू 36, देन P इज इक्वल टू, ओके बेटा Yes, sir. यस नो करते रहा करें, बताते रहा करें साथ साथ। Yes, sir. सर हो Yes, गया sir. क्लियर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अभी आपने नहीं करना, ब्रेक इवन पॉइंट ये अभी हम लोगों ने पढ़ना है, ये कॉस्ट बिहेवियर से ही ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बेटा मैंने आप लोगों को भी बताने हैं, या कैलकुलेटर है आपके पास, यस सर। या अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहने दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा के फिर मैं आप लोगों के ये 2.15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। डन? Yes, sir. अच्छा, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्सिस इज 5। आपसे कहता है कि जो इंटरसेप्ट्स x एंड y इंटरसेप्ट्स हैं उनको अगर ऐड करें तो आंसर आता है 5, और अगर उनका प्रोडक्ट लें मतलब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। तो कहता है ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ऐसा हो सकता है। तो बेटा इसके लिए आप इन तमाम इक्वेशंस के x एंड y इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लें, और वो कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, बेटा x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट क्या होता है, ए नहीं y की वैल्यू उसमें क्या होती है, 0. 0। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इक्वेशन में y को 0 कर दो और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर दो। ओके तो Yes, x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2. क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो x इंटरसेप्ट आ गया 2 क्योंकि y को आपने 0 कर दिया। अब इसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो y इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 करना पड़ता है, x को 0 किया +2y - 6 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें, तो y की वैल्यू क्या आती है? 3. 3. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x एंड y इंटरसेप्ट आपको मिल गए? Yes. Yes sir. ओहो हेलो, मिल गए ना? Yes sir, मिल गए. तो Yes, अगर sir. दोनों को ऐड करो तो क्या आंसर आ रहा है? 5. 5. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ रहा है? 6. 6. तो आंसर ए ऑप्शन ठीक हो गया है। आप Okay, sir. किसी भी और इक्वेशन के इंटरसेप्ट फाइंड करें तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो वो इसी इक्वेशन पे फुलफिल हो गई है। ये आपका करेक्ट आंसर। Okay आपने sir. हर इक्वेशन के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेने हैं, जैसे मैंने किया। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं। ओके Yes, sir. क्वेश्चन 2.18 नहीं करना, 2.19 भी नहीं करना और 2.20 भी नहीं करना। अच्छा, अब ना आप ज़रा अपने कैलकुलेटर्स निकालें, हैं कैलकुलेटर्स आपके पास? Yes sir. मैं आपको ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताता जाऊँ। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें इधर ही। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बेटा दो इक्वेशंस गिवन हैं आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस का कोई ना कोई मतलब ये देखें, ये ग्राफ बना तो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के साथ किस पॉइंट पर मिल रही हैं, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये एक ही पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ओके बच्चों? Yes, sir. ओके, तो हमने ये देखना है कि ये वाला पॉइंट है कौन सा। तो इसे हम लोग सोल्यूशन सेट भी कहते हैं कि इन इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके कैलकुलेटर में देखें, ऑन की के साथ सेटअप की मौजूद है, मॉड लिखा हुआ है उसके ऊपर, MODE। ऑन की के बिल्कुल साथ मॉड की मौजूद है। Yes sir. ये सिर्फ इकरा ने करना है या बाकी लोगों के पास भी हैं कैलकुलेटर्स? हैं Yes, सर। sir. तो बेटा हाँ ना कर दो मुझे। मॉड की मिल गई आप लोगों को? यस सर। तो Yes, वो sir. की प्रेस करें तो लंबी सी लाइन लिखी हुई आ जाती है। लेकिन अगर उसकी आप 5th नंबर पर देखें तो क्या लिखा हुआ है 5th नंबर पे? Equation. Equation. इक्वेशन। तो बेटा ये हम इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप 5 की प्रेस कर दें तो आपको फिर से एक लिस्ट नजर आई सारी, ऐसा ही है? Yes, sir. Yes sir. तो अगर आप लोग फर्स्ट नंबर पे देखें तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है AX प्लस BY इज इक्वल टू C। ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN। Mhm. Yes sir. फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। यस Yes, सर। तो sir. देखिए क्या हमारी इक्वेशन भी इसी तरह की नहीं है जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है? ऐसी है ना, 4x. दो वेरिएबल्स x एंड y। सर वॉइस बहुत स्लो हो गई है। मैंने तो इधर बहुत ज्यादा जोर लगा के पढ़ा रहा हूँ। अब क्लियर है आवाज? इकरा आवाज क्लियर है मेरी? सर मुझे Yes, तो sir. क्लियर है, किसी बॉय ने कहा है। मुझे क्लियर है सर। हाँ, बाकी स्टूडेंट बोला करें ना अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो। यस सर, क्लियर है सर मेरे पास। यस अच्छा, अब क्लियर। सर, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं। तो बेटा बहुत अच्छी बात है। यही बात मैंने पहले पूछी थी कि आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, लेकिन आप में से कोई नहीं बोल रहा था और इसी वजह से मैं पॉइंट ऑफ मैंने कहा इंटरसेक्शन था। उस टाइम पे नहीं बता रहा था। और जब से ये लेक्चर स्टार्ट किया मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेटर्स ले लें, कैलकुलेटर्स ले लें, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक आपने नहीं लिया। और क्यों आंसर कैलकुलेटर के हद बगैर नहीं होगी। हद होती है यार। और मैंने 5 मरतबा पूछा है और हालांकि एक मतलब स्किप किया हुआ क्वेश्चन मैं आके दोबारा सॉल्व करवा रहा हूँ कि यार बच्चों और पूछा है कैलकुलेटर्स हैं, तो सब कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे पास हैं।
मैं इधर खाम में जोर लगाए जा रहा हूँ और आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। नहीं कर रहे हम ये क्वेश्चन।